ओम विरम सत्यम सर्वाधार। आज दास एक प्रसंग प्रस्तुत करेगा। ये प्रसंग क्रोध से संबंधित है और ये क्रोध बहुत ही बुरा शरीर के लिए और दूसरों के लिए ये अग्नि का काम करता है। इसको भी कम रहे ये और पास ना आए तो हम एक ईश्वर की शरण में जाएं और उसकी ठंडक में जाएं, उसके आनंद में जाएं, तो वो उसकी ऐसी कृपा होती है कि वो क्रोध का नाश कर देता है। तो इसी पे आज दास प्रसंग प्रस्तुत करेगा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है ये। और एक क्रोध को कैसे पिता गायब कर देता है बेटे का, तो ये सुनने लायक प्रसंग है। एक पिता ने अपने गुस्सैल बेटे से तंग आकर उसे कीलों से भरा थैला देते हुए कहा, तुम्हें जितनी बार क्रोध आए तुम थैले से एक कील निकालकर बाड़े में ठोक देना। ये लकड़ी के बाड़े होते हैं। बेटे को अगले दिन जैसे ही क्रोध आया उसने एक कील बाड़े की दीवार पर ठोक दी। ये प्रक्रिया वो लगातार करता रहा। धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कील ठोकने की व्यर्थ मेहनत करने से अच्छा तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। देखिए कितनी जल्दी उसको बात समझ में आई। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रसंग की बात लग जाती है और उसके जीवन में बदलाव आ जाता है और क्रमशः कील ठोकने की उसकी संख्या कम होती गई। एक दिन ऐसा भी आया बेटे ने दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने खुशी खुशी ये बात अपने पिता को बताई। वे बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जिस दिन तुम्हें लगे तुम एक बार भी क्रोधित नहीं हुए तो ठोकी हुई कीलों में से एक कील निकाल लेना। बेटा ऐसा ही करने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि बाड़े में एक भी कील नहीं बची। उसने खुशी खुशी ये बात पिता को बताई। पिता उस लड़के को बाड़े में लेकर गए और कीलों के छेद दिखाते हुए पूछा, क्या तुम ये छेद भर सकते हो? तो बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब समझे बेटा, क्रोध में तुम्हारे द्वारा कहे गए कठोर शब्द दूसरे के दिल में ऐसे छेद कर देते हैं जिनकी भरपाई भविष्य में तुम कभी भी नहीं कर सकते। देखिए किस प्रकार पिता ने उस बेटे के गुस्सैल बेटे को जो है वो काबू में पाया, एक जरा से कीलों के उदाहरण से। तो ये जो है कहानी संदेश दे रही है कि जब भी आपको क्रोध आए तो सोचिएगा कहीं आप तो किसी के हृदय में छेद नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है क्रोध भी जब कोई कामना इस शरीर से पूरी ना हो, कोई वासना इच्छा पूरी ना हो, तो अंदर से क्रोध जागृत होता है।
तो हम उस क्रोध को कैसे शीतल करें, तो देखिए एक महाराज जी की वाणी श्रवण करें, सारा क्रोध शीतल हो जाएगा। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतले हो जात। देखिए जो कामना है, वासना है, इच्छा है, वो एक अग्नि की तरह है, एक शोले की तरह है, जो दिन रात जीव संसार में इससे जल रहा है। तो इस जलन को दूर करने के लिए, और ये स्वाभाविक सी बात है, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो कभी कभी क्रोध अंदर से जागृत होता है। तो हम इस क्रोध को कैसे शीतल करें, जैसे अभी आपने इस प्रसंग से जो है वो सुना कि किस प्रकार कीलों से उस बेटे का जो है, गुस्सैल बेटे का गुस्सा ही बिल्कुल जो है अंत हो गया। तो क्या कैसी पिताजी की प्रक्रिया रही उस बेटे के प्रति कि उसके जीवन में एकदम बदलाव आ गया। तो आगे देखिए, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा मार्ग, ईश्वर का मार्ग, प्रभु के मार्ग में लग जा, उसके अर्पण हो जा, उसके समर्पण हो जा, तो ये शीतलता दूर नहीं, हर समय शीतल रहेगा, हर समय ठंडक बनी रहेगी। ऐसा आनंद, ऐसा सुख जो ये छीनता नहीं, कोई भी इसको छीन नहीं सकता। कैसी भी जगह हो, कहीं भी हो, एक बार ईश्वर का आनंद मिल जाए तो बस समझ लिए वो खुशी दूर नहीं, वो आनंद दूर नहीं, लेकिन एक बार हमें लगना तो पड़ेगा ही। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।